एस्पिरेंट, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए, जो कि हर एक बिगिनर जो यूपीएससी की एनपीसीएस की तैयारी करता है उसके मन में होता है, अदर एग्जामों की भी तैयारी करता होगा उनके भी मन में होगा। बट मैं आज सिर्फ यूपीएससी एनपीसीएस के बारे में बात करने वाली हूँ। आज का वीडियो जो है रिलेटेड है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कंपैरिजन को लेकर। फर्स्टली मैं बात करूं कोचिंग की। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती है आज के टाइम में फैक्ट्रीज की तरह हो चुकी है, जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या है ना, आप एक गुड प्रोडक्ट भी बन सकते हो, बैड प्रोडक्ट भी बन सकते हो। वो सिर्फ टीचिंग पर्पस उनका नहीं रह गया, उनका मेन पर्पस आज के टाइम में है अर्निंग करना। और जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सक्सेस स्टोरियों की भरमार हो जाती है। कोई भी फेलियर स्टोरी की बात नहीं करता, बट सक्सेस स्टोरीज इतनी होती हैं जिससे हमारे जैसे यूथ एंड मैं खुद भी मोटिवेटेड हुई थी कुछ टाइम पहले। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, नए नए ग्रेजुएट होते हैं, उनके अंदर एक डिजायर आता है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, आई वॉन्ट आल्सो टू डू। उसके बाद उनके अंदर सबसे पहले ये थाउट आता है कि मैं क्या करूँ, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ। यूपीएससी एग्जाम इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जाम को आज के टाइम में आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, वही आप अंदर में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ मेरे बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही देख लो, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं सिर्फ ये यूपीएससी एस्पिरेंट करके अपने आप को बताते हैं। तो आप देख लो कि कितना क्रेज है यूपीएससी का। तो उसी हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं का डिमांड बढ़ते जा रहा है। बच्चे जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, जहाँ जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों पे छोटे छोटे शहर के लोग जाते हैं कोचिंग करने के लिए। तो वो घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं, बट लेकिन वो उनका अपना डिसीजन होता है। तो आज मैं आपको यही कंपैरिजन करके बताऊंगी कि ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने दोनों कर रखा है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है इस फील्ड में, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छी होती है या ऑफलाइन। अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन कोचिंग की, तो कोविड-19 के बाद से ही ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ही ज्यादा क्रेज हो चुका है। और उसके बाद से तभी तो हमारी ये नेसेसिटी थी, बट अभी हमारे लिए ये नीड बन चुकी है ऑनलाइन कोचिंग करना। तो आज के टाइम में जो होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो या अदर कोई प्लेटफॉर्म खोल लो, उसमें यूपीएससी के कंटेंट, पीसीएस के कंटेंट भरे पड़े हैं। पर आपको चॉइस करना है कि मतलब कौन सा अच्छा है, कौन सा कंटेंट सही में नॉलेज दे रहा है। वरना आजकल तो कुछ यूट्यूबर्स, टीचर जो हैं, वो आगे बस अपना पर्सनल बातें करते हैं, स्टूडेंट को खुद से इंगेज रखते हैं ताकि उनकी व्यूज जाए, और कोई उनका पर्पस नहीं होता पढ़ाने का या आपको स्पेशल नॉलेज देने का। बट कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो आपको नॉलेज देने के पर्पस से यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन क्लासेस भी। अगर मैं बात करूं इसके फायदे के, तो आप आइसोलेटेड होकर पढ़ सकते हो, एक रूम में बैठकर। आपको होम का कंफर्ट मिल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप चाहो तो घर पे पढ़ लो, चाहो तो कहीं पढ़ लो, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। आपको ये नहीं कि आज मेरी कोचिंग छूट गई तो परेशान होना है, पैनिक होना है। आप कल भी उसको कर सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के, बट डिपेंड ये करता है कि आप कंटेंट कंज्यूमर ना बनो। आप जो हो ना, मतलब उस नॉलेज को गेन करना सीखो। अब बात करते हैं ऑफलाइन क्लासरूम की। एज मैंने भी दिल्ली में जाके 2 साल ऑफलाइन क्लासरूम किया है, तो उसके बाद में मुझे ये रियलाइज होता है, कोचिंग जो होती है ना, पहले कोचिंग का मीनिंग होता था 50-60 स्टूडेंट्स और टीचर जो होता है। ऑफलाइन कोचिंग का मतलब ये है टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होना, बट आज के टाइम में नो इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप 700-800 बच्चों के बीच में क्या ही एक्सेप्ट करोगे, टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे या कुछ भी। वो तो एज अ पब्लिक स्पीकर आते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और अपनी जो भी उनका रूटीन होता है, सिलेबस होता है, वो आके पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आपके मन में डाउट है, कुछ भी सॉल्व नहीं किया जाता। तो आप वहां पे जाके सिर्फ कंटेंट, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देके कंटेंट कंज्यूम करते हो, वैसे ही सेम वहां पे भी है आज के टाइम में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, आपको इन्वायरमेंट मिल रही है, आपको नए शहर में रहने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहां पे रहने के लिए खर्चा सब कुछ आप लगता ही है, खाने पीने का एवरीथिंग। और अच्छा खाना भी नहीं मिलता, एवरीथिंग इंक्लूडेड है उसमें। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करा जाए तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। क्योंकि देखो, आप मेरी बात से इन्फ्लुएंस मत हो कि मुझे सेल्फ स्टडी अब जाके, क्योंकि मैंने दोनों चीज देख रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, तो मुझे सेल्फ स्टडी बेस्ट लगती है। इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि देखो, अगर मेरे पास लक्ष्मीकांत की बुक है, मुझे पढ़ना है तो वो मुझे पढ़ना है।
सर ने कंटेंट बताया, उसको एक्सप्लेन किया, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एक्सप्लेन करते हैं, बट वो आपको पढ़ना है, आपको कंज्यूम करने हैं, आपको याद करना है। ये नहीं कि आप सोचोगे कि टीचर आएंगे मुझे पढ़ाएंगे, सब मैंने पढ़ लिया बस मेरा हो गया। नहीं, आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ करना है। सो यू हैव टू डिसाइड। अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है कि ऑफलाइन कोचिंग करनी है। सबसे बड़ा प्रेशर आज के टाइम में सोसाइटी में जो है वो है सोशल मोबिलिटी, पेरेंट्स से आगे बढ़ने का इच्छा, जो कि रेट कम होते जा रहा है। हमारा पेरेंट्स से इतना अच्छा किया तो हमको कम से कम उससे अच्छा तो करना है, लेकिन इसी प्रेशर के कारण जो होते हैं ना, बच्चे चले जाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। बट हाँ ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, एक्चुअल में आपकी फीलिंग है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, देन इट इज गुड प्लेटफॉर्म। आप जाओ, पढ़ो लिखो, IAS बनो, और आप मेहनत करोगे तो बन ही जाओगे। लेकिन एक बात है, आपको ना खुद में डिसाइड करनी है ये बात, किसी से इन्फ्लुएंस, किसी की सक्सेस स्टोरीज देख के इन्फ्लुएंस नहीं होनी है। सक्सेस स्टोरीज देखकर हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा उसने ऐसा कर लिया, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, उस इंसान ने क्या क्या मेहनत किया, उसने सिर्फ इस फलाने फलाने इंस्टीट्यूट का नाम बता दिया तो हम सोचते हैं कि हम उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा सक्सेस होना निश्चित है। बट ऐसा नहीं है। अभी अगर आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो। मेरा मानो तो आप सेल्फ स्टडी करो, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माता पिता सबके साथ रहो, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखो जो अगर आपके यूपीएससी में सक्सेस ना मिले तो काम आए। लेकिन अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप पहले उस इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिसिटी के बारे में जांच करो कि वो सच में रिजल्ट देता है या नहीं देता है। क्योंकि आजकल हम जो सोचते हैं कि टॉपर्स इस इंस्टीट्यूट से निकले, इस इंस्टीट्यूट से निकले, उसकी रियलिटी कुछ और ही होती है। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज भी ले रखी होती है तो उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट घोषित कर दिए जाते हैं उसको। तो आप डिसाइड करो, आपका डिसीजन होना चाहिए। आपके अंदर अगर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, तो यू शुड गो फॉर इट, और आप तैयारी करो यूपीएससी की। आप जो भी बिगिनर हो, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी और आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करूंगी, आपको सही डायरेक्शन दिखाऊंगी। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा है तो ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉन को दबाना मत भूलिए, इसके दबाने के बाद ही मेरी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपके पास जाएगी। बाय।